देखिए बेटा, शानदार क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको पता है, एक साइड आपके अंतिम हिंदू सम्राट या शासक जिसे बोलते हैं, रेवाड़ी का नमक व्यापारी यात्री था, हेमचंद्र यानी कि हेमू, और वहीं आपके मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर का संरक्षक था बैरम खां के मध्य हुई थी। 5 नवंबर 1556 को यह लड़ाई होती है, जिसमें हेमू हारता है और बैरम खां अकबर जीत जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? कमेंट करें फटाफट से। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच और कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 को यह लड़ाई होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और आपके अफगान शासक हार गए। तो शिवम भाई आप भी प्लीज पढ़ लो। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ यार, सही कह रहे हैं बच्चा, पहले प्यार कर लो चैट सेक्शन में। पता नहीं क्या चुल मची है बातें करने की आपस में, थोड़ा बहुत यार समझा करो आप। आई एम बैक तो बैक तो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो याद रखना, निम्नलिखित में से युद्ध में इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया था आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि चौसा नामक स्थान कहां पर पड़ता है? ये अच्छा प्रश्न है। चौसा नामक जगह कहां पड़ती है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? चौसा नामक जगह, चौसा नामक जगह किस राज्य में है? कमेंट करें सारे बच्चे एक बार। चौसा नामक जो जगह पड़ती है वो आपके बिहार में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण, जीटी जीटी रोड, रोड का जो निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया दोस्तों? लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। जीटी रोड का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया जाता है? जीटी रोड का जो निर्माण है ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाएगा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाएगा। ये अक्सर पेपर में पूछाता है। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की नींव रखी थी, सूरवंश की, और 1545 कलिंजर अभियान में इसकी मृत्यु होती है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम याद रखना फरीद खां। शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है बिहार के सासाराम के अंदर, और शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रचलन किया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया। आगे देखिए पानीपत की, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है दोस्तों ये आपको बताना है किस वर्ष होती है। लाइक शेयर करते चले सभी बच्चे एक बार फटाफट से। डी उत्तर, डी 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 डी। तो पानीपत की पहली लड़ाई सभी को पता है सर, 21 अप्रैल 1526 को यह लड़ाई होती है, और यह हरियाणा के पानीपत में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर इसमें विजय होता है, और इसी लड़ाई में बाबर के द्वारा तोपखानों का प्रयोग किया था। यह आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सर जी आवाज नहीं आ रही? अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड रुकना बस।
एक सेकंड वेट करें। आवाज आ रहा है सर जी? आवाज आ रहा है क्या? अगर ना आए तो बताना एक बार कमेंट करके। अब सही है, अब ओके है। हाँ, आएगा, आवाज आएगा, अब आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा। आवाज के लिए तो खड़ा हूं यहाँ पे, और काम क्या है मेरा। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो सभी को पता है सर, 1526 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि भारत में सिविलियन सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जो सिविलियन परीक्षा है, सिविल सर्विस परीक्षा, ये शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, खानवा का युद्ध किसके किनके बीच हुआ था। खानवा की लड़ाई 1527 में होती है, जिसमें आपके बाबर विजय हुआ, लेकिन राणा सांगा हार गया। राणा सांगा हार जाता है, तो बाबर जीता और राणा सांगा हार गया। उत्तर संख्या आपके सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। खानवा क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। खानवा जो क्षेत्र है ये वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? कमेंट करके बताइए। सी बता रहे, सी बता रहे मध्य प्रदेश में, डी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। चंचल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। राणा बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। डी बता रहे बिल्कुल, खानवा आपके भरतपुर एरिया, उत्तर संख्या डी। आगे देखिए कि किसके शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आता है लाडले, वो ध्यान देना किसके शासनकाल में आया था। बी उत्तर बता रहे हैं। तो याद रखना क्रिप्स मिशन आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लोग आपके, तो याद रखना लॉर्ड लिंथगो, क्रिप्स मिशन 1942, उत्तर संख्या डी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि किस वायसराय के समय राज्य हड़प नीति को हटाया गया और उसके स्थान पर 1857 में बंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये याद रखना लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। हाँ, भूख लगी, जिनको भूख लगे वो खाना खा सकते हैं। मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ लिया। आपकी लाइफ, आपका जो मन करे, आपको फ्रीडम है। आगे देखिए, किसके शासनकाल के दौरान जलियांवाला बाग, नरसिंह असहयोग आंदोलन इत्यादि ये हुए थे। तो याद रखना उस समय आपके कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, क्योंकि सारी घटना 1919 हो गया, 1920 हो गया, इस समय की बात की जा रही है।
अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में होता। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, और बंगाल विभाजन का जो हुआ था वो उस समय आपके वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो याद रखना, जेम्स फोर्ड के समय, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय उत्तर संख्या डी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, बंगाल का विभाजन रद्द किस वायसराय के शासनकाल में। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हो रहा है, 1911 में, जिसमें दिल्ली दरबार लगाया गया था जॉर्ज पंचम मैडम मेरी के स्वागत में। बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, क्या बता रहे हो, देखिए यहाँ पे। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्लेमिंटो, लॉर्ड हार्डिंग के समय ये हुआ था, उत्तर संख्या आपके बी। अगले प्रश्न को बताइए, क्या दिए गए, चोरी चोरा नामक जो घटना घटी थी उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, जो 1922 की घटना है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलवे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए दोस्तों। उन्नीस 1907 बता रहे, 1922 में याद रखना आपके लॉर्ड रीडिंग थे, उत्तर संख्या ए। अगला देखिए, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था लाडले, किस वायसराय के समय, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड हार्डिंग के समय। अरे शिवांशु, अब की बार ब्लॉक कर दूंगा भाई। हाँ, राष्ट्रीय गान से स्वागत किया गया था जॉर्ज पंचम मैडम मेरी का। ए उत्तर बता रहे हैं। देखिए अगला क्या देगा, किस वायसराय के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, लॉर्ड डफरिन 1885 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आर्थिक संकट के कारण कितनी बार वित्तीय आपातकाल का यूज किया गया है। वित्तीय आपातकाल, जिसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का यूज किया गया है लाडले। सर ये पीडीएफ चाहिए, अज्जू आर्मी मिल जाएगी, टेंशन मत ले बेटा, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, बस तू पढ़ाई किया कर बस। अज्जू एक बार सारे बच्चे शेयर करेंगे भाई क्लास को। भारत में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल कितनी बार लागू हुआ, तो याद रखना सर ये कभी भी लागू नहीं हुआ, यानी कि आर्टिकल 360 का यूज कभी नहीं हुआ, उत्तर संख्या डी। यहां आर्थिक संकट का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल, वो राष्ट्रीय आपातकाल है, एक होता है राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार 1962, 71 और 75 में, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन संख्या डी। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है लाडले, अनुच्छेद 356 का संबंध। अरे शिवम रावत दोनों को ब्लॉक कर दूंगा, अब की बार बहुत देर हो गई है।
तो यहां राइट उत्तर होगा 356 में आपके राष्ट्रपति शासन दिया गया, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, अनुच्छेद 360 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है लाडले? बताइए, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? सर मत करना शिवम भाई, एक तो लिमिट से तमीज से बात कर यार। देखियो, माइंड योर लैंग्वेज यार, तू बोल क्या रहा है? थोड़ा सी आपको सेंस नहीं है क्या बोलने का? यार कुछ तो मैनर्स रखो। यहां क्या दिया गया? 360 का प्रयोग आपके संकट यानी कि वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए, देश में पहली बार आपातकाल यानी कि इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल जो याद रखना आपके 352 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। और ये कब लगी थी सबसे पहली बार? सॉरी गुरुजी, शिवम भाई थोड़ा सा यार लिमिट से यार, सारे छोटे बड़े भाई हैं, कोई छोटी बहन है तो कोई छोटा भाई है, ऐसे थोड़ी यार। मैं मानता हूँ मजाक करते हो, करना चाहिए, लंबी क्लास चलती, जब मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपनी जगह यार। अब ये आपको मजाक करना है तो मैं बंद कर देता हूँ क्लास, मेरे कोई फसरी थोड़ी है। मैं सोच रहा हूँ किसी बच्चे का थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, पेपर में नंबर गेन कर लेगा, वर्दी ले लेगा, बट आपको तो फालतू मैसेज करने, ये फालतू के समय में वक्त निकल जाएगा और फिर वक्त नहीं आएगा कभी, फिर वक्त का वेट करोगे और वक्त किसी का होता नहीं है। हाँ तो आर्मी, अब तू भी चुप हो जा, आर्मी बॉय चुप हो जा फटाफट से, नहीं तेरा मोर बढ़ा दूंगा मार मार के। तो ये आपके प्रयोग क्या था? चीन और भारत की लड़ाई 1962 में। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्र आपातकाल की घोषणा का प्रावधान दिया गया? तो वो ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, इमरजेंसी, तो ये आपके 352 में। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश से लिए गए? ये अच्छा प्रश्न है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, रोक देता है, ये बात किस देश से ग्रहण की गई है? खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। एक बार लाइक करेंगे सभी बच्चे? तो याद रखना, ये सारा प्रावधान आपके उपवन जर्मनी से लिया गया। 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए कौन थे? 23वें तीर्थंकर का नाम, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है, जैन धर्म के। और जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर रहे। कितने भैया? 24 आपके। स्माइल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शिवम भाई क्या बताऊं, दूर है तो बस। अरे आर्मी आ जा यार। तो याद रखना, ये आपके श्री पार्श्वनाथ बताने आपको। अगले प्रश्न का देखिए कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पूछ रहा है। तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी लाडले, वो याद रखना आपके पावापुरी, और पावापुरी पड़ता है बिहार में, जो 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? महावीर स्वामी, जैन धर्म के महावीर स्वामी का बचपन का नाम बताइए क्या है?
क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे ध्यान दे। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान, जबकि सिद्धार्थ आपको याद रखना महात्मा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, और राहुल महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए। निरंजन नाम की एक नदी है जो महावीर स्वामी को आपके उसके किनारे ज्ञान प्राप्ति। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ किस मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। इसका राइट उत्तर, तो कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं वो पीट या इसको बोलते हैं दली या जैविक मिट्टी। अगले प्रश्न को देखिए कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि पर कौन सी फसल को उगाया जाता है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि पर कौन सी फसल को उगाया जाता है? एकड़ भूमि पर। तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है, आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य का नाम बताइए। चंदन की लकड़ी के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है लाडले आपका। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो फेमस है वो आपको बताना है, केरल या कर्नाटक या पश्चिम बंगाल या असम। चंदन की लकड़ी के लिए जो फेमस है वो आपको ध्यान देना है, आपके केरल, सॉरी कर्नाटक। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय वन दिवस पूछे तो याद रखना आपके राष्ट्रीय या विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और अनुसंधान की अगर बात करें तो याद रखना आपके देहरादून। देहरादून। पुष्प सर आप जानते हो पुष्प मतलब? समझा नहीं बेटा मैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। कुकी जनजाति कहां पाई जाती है? कुकी शेड्यूल ट्राइब के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग कहां देखने को मिलते हैं? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? कुकी जनजाति के लोग हमें कहां देखने को मिलते हैं? जय चौधरी क्या हो गया? कुकी जनजाति के लोग हमें देखने को कहां मिलते हैं? फटाफट से कमेंट करें। देहरादून में। हाँ, डेंजर बॉय बिल्कुल ठीक है उत्तर आपका, देहरादून। देहरादून। जबकि कुकी जनजाति के लोग पाए जाते हैं मणिपुर में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून ठीक था। आगे देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फटाफट से। ताप्ती, शरावती, नर्मदा, कावेरी। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, मन लगाकर पढ़ाई करिए। पुष्पा गुरुदेव सॉरी, अच्छा पुष्पा गुरुदेव सॉरी, अच्छा अच्छा। आर्मी बॉय कह रहा है सर पुष्पा, पुष्पा का नाम दे रखा है मुझको, धन्यवाद। साला झुकेगा नहीं रे। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बेटा? आप लाइक शेयर क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है आपको? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो करें। अगले प्रश्न को देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात जो बना हुआ है वो कावेरी नदी आपके। अगले प्रश्न को,
खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस माइन के लिए जानी जाती है? खेतड़ी की खान, खेतड़ी की खान। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक शेयर करें। हाँ, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना है जिसे कपिल धारा जलप्रपात बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेतड़ी आपके तांबे के लिए फेमस है, जो राजस्थान के नीम के थाने नए जिले के अंदर आती है ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग काम करते हैं? तो सबसे ज्यादा लोग किस उद्योग में कार्यरत है दोस्तों? तांबा तांबा तांबा, शिव सुंदरम भाई गलत है। तांबा तांबा ठीक है। आगे देखिए, सबसे ज्यादा जो लोक कार्य है वो आपके याद रखना लो इस्पात के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा के शब्द का रूप है दोस्तों? बताइए मानसून। मानसून याद रखना एक आपके अरबी भाषा का शब्द है जो मौसमी शब्द से इसका निर्माण हुआ है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में पड़ता है? केवलादेव पक्षी घना अभ्यारण्य सर कपड़ा है उसमें। बेटा तू एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तेरे काम आ जाएगा। आर्मी बॉय आ जाया। तो देखिए केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। भारत में हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है उससे जुड़े वैज्ञानिक का नाम बताइए। अब हरित क्रांति का भारत में जनक कौन था? हाँ, बी बता रहे हैं। देखो जो हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए वो सभी को पता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था? संविधान संशोधन बताना है संपत्ति के अधिकार के लिए। हाँ चंचल, धन्यवाद आपका, आपने देखा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू बातें फालतू मैसेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं। क्या दिया गया प्रश्न? देखिए संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संशोधन है वो आपके 44वां संविधान संशोधन आपको ध्यान देना है, जो 1978 में इसका हुआ था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। मताधिकार आयु वर्ष 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया गया? मताधिकार 21 वर्ष से हटाकर इसको 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में किया गया? क्या दिया गया? देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी की सरकार में। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया है कि भारत पाक आपके बगलियार परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये जो बगलियार परियोजना है लाडले, याद रखना आपके झेलम नदी पर बनी हुई है। संविधान के किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है
और इन मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? ए फॉर एप्पल, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 में, और इसी के समय आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, और उस समय जो योजना थी उस योजना का नाम बताना आपको, जिसमें 379 मेंबर शामिल होकर एक संविधान सभा बनाते हैं, जिनका मुख्य कार्य था भारत के संविधान को तैयार करना। हाँ, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ लाडले? पहला अधिवेशन बताना है जो संविधान निर्माण से रिलेटेड है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद बने थे। 207 मेंबरों ने भाग लिया था। डी बता रहे, तो याद रखना 13 दिसंबर नहीं, 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को तो तीसरा अधिवेशन आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में एक प्रस्तावना के रूप में हम इसे पढ़ते हैं या याद करते हैं?